ओके, एसडीएल मॉडल से स्टार्ट कर थोड़ा सा। और ठीक है, लोकेंद्र ने भी ज्वाइन कर लिया। क्लियर है। थोड़ा सा लास्ट मॉड्यूल पे पढ़ते हैं एसडीएलसी से, फिर एसडीएलसी मॉडल पे आते हैं ताकि आप उस पेज पे आ जाओ। ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, चाहे आप डेवलपर हो, टेस्टर हो, ऑटोमेशन इंजीनियर हो, डेवऑप्स में हो, आपका रोल क्या है कि सॉफ्टवेयर जो हम बना रहे हैं वो अच्छे से बने, उसकी डिलीवरी क्लाइंट को अच्छे से हो। क्लियर है। तो उसमें मल्टीपल फेज होते हैं डेवलपमेंट में। ठीक है। आपका रोल किस फेज में आता है, वो सेकेंडरी थिंग है। पहली है कि डेवलपमेंट किस तरह से सॉफ्टवेयर की होगी। कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनता है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट फेज, रिक्वायरमेंट कलेक्ट की जाती है कि कैसा उसको बनाना है। क्लियर है। जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, किसी कंपनी में प्रोडक्ट ओनर होते हैं, वो डायरेक्टली क्लाइंट से मिलते हैं, बात करते हैं। ठीक है, कि क्या चाहिए उनको। ठीक है, उसके बेसिस पे एसआरएस बनाते हैं। एसआरएस क्लियर है ना सब आपको, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। क्लियर। एक मैनुअल होती है, एक बुक होती है, इसमें सारी रिक्वायरमेंट लिखी होती है, डॉक्यूमेंटेड होती है रिक्वायरमेंट, कि कल ऐसा ना हो कि क्लाइंट चेंज कर दे कि हमने तो ऐसा बोला था, या फिर समझने में किसी को इश्यू आ जाए। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट करके रखते हैं किसको, रिक्वायरमेंट को, और उसको बोलते हैं एसआरएस। अगर आप सर्च करोगे एसआरएस डॉक्यूमेंट, is a document that describe what a software will do and how it will be expected to perform। जो रिजल्ट होना चाहिए सॉफ्टवेयर का, वो कैसे होगा, वो क्या डिफाइन करता है एसआरएस। एसआरएस कहाँ पे बनता है, रिक्वायरमेंट फेज में। एसआरएस बनने के बाद डिजाइन फेज, ये प्लानिंग का फेज होता है कि हम सॉफ्टवेयर को किस तरह बनाएंगे, कब कब डिलीवरी देंगे सॉफ्टवेयर की, हमें कितनी डेवलपमेंट टीम चाहिए होगी, कितनी टेस्टिंग टीम चाहिए होगी, सारी प्लानिंग इस फेज में होगी। क्लियर। उसके बाद डेवलपमेंट, डेवलपमेंट किसका, सॉफ्टवेयर कोडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो डेवलपर्स होते हैं, उनका रोल आता है यहाँ पे। और इसके साथ ही जैसे जैसे डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, वैसे वैसे टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। क्लियर। जैसे जैसे डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, वैसे वैसे टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। डेवलपर्स कोड करना स्टार्ट करते हैं, टेस्टर्स टेस्ट केस बनाने स्टार्ट करते हैं, रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं, और टेस्ट केस बनाना स्टार्ट करते हैं। और टेस्टर का फर्स्ट काम क्या होता है, रिक्वायरमेंट को एनालाइज करो, क्या प्रोडक्ट बनने वाला है उसको समझो, उसके फीचर्स को समझो, क्योंकि हो सकता है जो नया प्रोडक्ट आया उसका डोमेन अलग हो। कोई ई कॉमर्स का प्रोडक्ट आया है, तो आपको ई कॉमर्स पूरा समझना पड़ेगा। फिनेंस का आ गया है तो आपको फिनेंस समझना पड़ेगा। कुछ बैंकिंग से रिलेटेड है, कुछ स्टॉक से रिलेटेड है, या फिर कुछ पेमेंट गेटवे से रिलेटेड है, तो आपको वो सारी टर्मिनोलॉजी सीखनी पड़ती है पहले। क्लियर है। उसके बाद आप एनालाइज करते हो, फिर उससे डिजाइन करते हो क्या, टेस्ट केस। फिर टेस्ट, जैसी बिल्ड कंप्लीट हो जाती है, बिल्ड मतलब कोड कंप्लीट होता है, लोकल सर्वर पे आता है, आप उसको चेक करते हो, कोई डिफेक्ट आता है दोबारा से डेवलपर्स को देते हो, डेवलपर्स को देने के बाद वो उसको सही करते हैं, दोबारा से बिल्ड देते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक प्रोडक्ट स्टेबल नहीं हो जाता। स्टेबल का मतलब है उसके अंदर से डिफेक्ट बहुत कम नहीं हो जाते। जैसे ही प्रोडक्ट रेडी हो जाता है, डिप्लॉयमेंट करते हैं, प्री प्रोडक्शन सर्वर, प्रोडक्शन सर्वर, जहाँ पे भी आपका कंपनी का सेटअप होता है वहाँ डिप्लॉयमेंट होता है। ठीक है। तो डिलीवरी फेज होता है, उसके बाद वो फॉर एवर मेंटेनेंस स्टेट पे रहता है, कि उसको चेक करते रहना है टाइम टू टाइम कि कोई चीज जो प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर रही है। तो बेसिकली एसडीएलसी प्रोसेस है कि सॉफ्टवेयर कैसे बिल्ड होता है टाइम टू टाइम। क्लियर। ये हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद आती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। एक टेस्टर का जो प्रोसेस होता है वो क्या क्या होता है, टेस्टर को क्या क्या करना होता है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस,
जो भी एसआरएस बना है, जो भी फीचर आपको पास आपकी टीम के पास आया है, उसको एनालाइज करना कि क्या फीचर है, उसको समझना, ठीक है। उसके टेस्ट प्लान क्रिएट करना, कैसे टेस्ट केस बनेंगे, कैसे होगा। फिर इन्वायरमेंट सेटअप करना। टेस्टिंग के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं आपको, सिस्टम चाहिए, डेटा चाहिए, बहुत सारा एक्सेस चाहिए। अगर कुछ कंपनी के ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको चाहिए, तो आप पूरा सेटअप करते हैं। फिर टेस्ट केस एग्जीक्यूशन, जैसे बिल्ड आती है, आप टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं। टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने के बाद डिफेक्ट लॉगिंग, आप चेक करते हो, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, डिफेक्ट लॉग करते हो, रिपोर्ट करते हो, वो डेवलपर्स के पास जाती है, आप सही, फिर वो सही करता है, फिर आप उसको रिटेस्ट करते हो। ये प्रोसेस चलता रहता है। लास्ट में आप टेस्ट साइकिल क्लोजर, टेस्ट साइकिल क्लोजर है मतलब आप रिपोर्ट करते हो कि क्या क्या आपने बनाया, कितने टेस्ट केस पास हुए, कौन से एनवायरनमेंट में टेस्टिंग की है, सारी चीजें। बेसिकली रिपोर्टिंग है ये, कि डे एंड पे, मंथ एंड पे, स्प्रिंट एंड पे आप बताते हो कि क्या क्या आपने किया था। क्लियर। तो ये STLC, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, एक जो टेस्टर परफॉर्म करता है, इतनी एक्शन आपको परफॉर्म करने एज ए टेस्टर। रिक्वायरमेंट को रीड करना है, टेस्ट प्लान क्रिएट करनी है, इसमें टेस्ट सिनेरियोज ढूंढने हैं आपको, उसके बाद उसके केसेस बनाने हैं, इन्वायरमेंट सेटअप करना है, टेस्ट एग्जीक्यूशन करना है, डिफेक्ट लॉग करने हैं, और टेस्ट साइकिल का क्लोजर करना है, रिपोर्टिंग करनी है अपनी। ये क्लियर है सबको? अब ये तो है स्टैंडर्ड प्रोसेस की इतने फेजेस होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो SDLC मॉडल्स हैं, इसके भी अलग अलग मॉडल्स हैं। ये तो एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस होता है, लेकिन इस प्रोसेस को करने के भी मल्टीपल तरीके हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे, वो है SDLC मॉडल्स, कि कितने सारे मॉडल्स होते हैं। मीन, वाटरफॉल, स्पाइरल, प्रोटोटाइप, वी मॉडल और एजाइल मॉडल। जो मार्केट में भी यूज होता है वो है एजाइल मॉडल। मैक्सिमम कंपनीज में आप जाओगे 80% 90% एजाइल यूज हो रहा है। ये सारे पुराने मॉडल्स हैं, इसका कॉम्बिनेशन बना के या इसकी शॉर्ट कमिंग्स को पूरा करके लेटेस्ट जो 6-7 सालों से मॉडल्स चल रहा है वो है एजाइल मॉडल। वाटरफॉल सबसे स्टार्टिंग में यूज हुआ था। एक एक करके डिस्कस करते हैं। अभी भी किसी भी कंपनी में, छोटी सी कंपनी है या प्रोडक्ट कुछ अलग टाइप के हैं, वहां पे वाटरफॉल मॉडल यूज, अलग अलग मॉडल की अप्रोच अलग अलग है, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। जो वाटरफॉल मॉडल है, ये बिल्कुल सिंपल मॉडल है, कि एक, जैसे वाटरफॉल होता है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम सिंपल सा वाटरफॉल ही देखें, ये इस आर्किटेक्चर की, यहां से अगर पानी गिर रहा है तो पानी वापस नहीं जाएगा, सिर्फ आगे को, नीचे को आएगा। ये चीज क्लियर है सबको? क्या बोला मैंने? इसमें पानी ना, जैसे वाटरफॉल मॉडल है कि एक बार पानी नीचे को आना स्टार्ट हुआ तो वो नीचे को ही आएगा, एक फेज कंप्लीट होने के बाद हम वापस नहीं जा सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि यू टर्न करके पानी ऊपर चला जाए, एक फेज से आ गए तो आ गए। सेम मॉडल, रिक्वायरमेंट वहीं से लिया गया है, वाटरफॉल से, ये कि हमने एक फेज कंप्लीट कर लिया, उसको फ्रीज कर दिया, उसमें अब कोई चेंजेस नहीं। हमने सबसे पहले रिक्वायरमेंट ली क्लाइंट से, डिस्कशन हो गया, रिक्वायरमेंट बंद, अब कोई चेंजेस नहीं रिक्वायरमेंट में। नेक्स्ट फिजिबिलिटी स्टडी करी, रिक्वायरमेंट को समझा, क्या ये फिजिबल है, क्या हम इसको बना सकते हैं, क्या हमारे पास टीम है, टेक्नोलॉजी है, क्या ये एथिकल है कि जो हम बनाना चाहते हैं, क्योंकि साइबर लॉस भी आपको फॉलो करने होते हैं। फिर उसको हम डिजाइन करते हैं, डिजाइन करने के बाद कोडिंग करते हैं, कोडिंग करने के बाद टेस्टिंग करते हैं, फिर इंस्टॉल करते हैं और मेंटेनेंस पे आता है। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मॉडल है, एक एक करके स्टेप हम करते जाते हैं। ये चीज क्लियर है? मुझे यस नो चाहिए, तब मेरे को समझ में आएगा आप लोग को। ठीक है। ठीक है। अब इस मॉडल के प्रॉस एंड कॉन्स क्या है? इन वाटरफॉल मॉडल द रिक्वायरमेंट शुड बी क्लियर, रिक्वायरमेंट बहुत क्लियर होनी चाहिए।
ठीक है। इट इज सुटेबल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट वेयर नीड्स आर वेल अंडरस्टूड। ये मॉडल तब हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं जब हमें पता है एग्जैक्टली क्या बनाना है। दिस मॉडल हैज नो पैरेलल डिलीवरी। कौन क्या है इसकी पैरेलल डिलीवरी क्या है? हम इसको क्लाइंट को दिखा ही नहीं सकते जब तक बन ना जाए। तो क्लाइंट का इंटरेक्शन है ही नहीं। अगर हमने कुछ गलत स्टार्ट कर दिया, वो लगातार लास्ट तक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको बिल्डिंग बनानी है, आप सोचो कि पूरी बनने के बाद आपको दिखेगी वो, उसमें मल्टीपल फेजेस हो रहा है, कुछ नहीं दिखेगा आपको। आपने रिक्वायरमेंट बहुत क्लियर बता दी, ऐसा चाहिए, पूरा बनने के बाद दिखेगा, आप उस प्रोसेस में हो ही नहीं, क्लाइंट इसमें है ही नहीं। तो रिक्वायरमेंट बहुत सुटेबल होनी चाहिए। वाटरफॉल मॉडल डज नॉट प्रोवाइड द रिक्वायरमेंट चेंजेस एंड रिक्वायरमेंट रिव्यू। जो रिक्वायरमेंट है, कोई चेंजेस नहीं हो सकते। आपने एक बार बोल दिया ऐसा बनना था, तो अब वैसा फिक्स होगा। क्लियर है? तो अगर आप बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसमें मल्टीपल रिक्वायरमेंट होती है, टाइम टाइम पे चेंज होती जाती है। तो ये मॉडल इसलिए, जो बड़े प्रोजेक्ट हैं और आप किसी नई एरिया में कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, पहली बार बना रहे हो, सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में ऐसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो फर्स्ट टाइम बन रहे हैं। जैसे व्हाट्सएप बना था तो पहली बार बना, फेसबुक बना था पहली बार बना था, तो उस टाइम रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होती है कि यूजर को क्या चाहिए। वो टाइम टू टाइम बनते 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 अपडेट होते जाते हैं। तो इस तरह के मॉडल वहां पे फेल हो जाते हैं। ये छोटा मॉडल है, छोटे सॉफ्टवेयर है, हमें पता है, हम ऐसे 5-6 प्रोडक्ट बना चुके हैं, हमें पता है एक और प्रोडक्ट बनाना है, रिक्वायरमेंट क्लियर है, तो रिक्वायरमेंट फ्रीज कर दो। क्लियर? तो स्मॉल प्रोजेक्ट में हम ये काम कर सकते हैं जहां पे रिक्वायरमेंट बहुत क्लियर है। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू यूज। कुछ इसके प्रोस भी है। ये क्लियर है? नेक्स्ट है स्पाइरल मॉडल। जो वाटरफॉल की शॉर्टकमिंग थी उसको ओवरकम करने के लिए स्पाइरल मॉडल आया, कि हम क्या करें, मॉडल बाय मॉडल बनाए। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम बिजनेस नीड को समझे कि जरूरत क्या है, फिर उसको आर्किटेक्ट डिजाइन करें, प्लानिंग करें, और जब एक बिल्ड हो जाए तो उसको क्लाइंट को दें चेक करने के लिए। समझ रहे हो कि पूरे प्रोडक्ट को हमने मॉडल्स बाय मॉडल्स में डिवाइड किया और उसको क्या किया, क्लाइंट को दे दिया। क्लाइंट उसको चेक करेगा, रिव्यू करेगा, दोबारा हम प्रोडक्ट बिल्ड करेंगे और नए चेंजेस दूसरे मॉडल पे काम करेंगे, फिर क्लाइंट से फीडबैक लेंगे और ये प्रोसेस कीप ऑन चेंजिंग जाएगा। तो इसमें क्या है कि रिक्वायरमेंट अगर चेंज हो भी गई, क्योंकि जो क्लाइंट होता है वो नॉन टेक्निकल टीम से होता है, उसको नहीं पता कि कैसे बनता है सॉफ्टवेयर, उसके पास सिर्फ रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है? तो रिक्वायरमेंट उसके पास बिल्कुल स्पेसिफिक भी नहीं होती, सारी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, वो टाइम टू टाइम वो भी चीजें समझता है। जैसे आप हैं, आपको ही अगर आपकी कोई कंपनी है सपोज, या आपकी एक शॉप ही है, आपको एक ऑनलाइन वेबसाइट बनानी है पेमेंट के लिए, जहाँ पे आप कस्टमर आपके सामान को खरीद सके, आप सेल कर सके, सारी रिक्वायरमेंट आपको डे वन पे नहीं पता होंगी। क्लियर है? तो धीरे धीरे वो सॉफ्टवेयर बनता रहेगा, आपके पास आता रहेगा, तो आप उसमें चेंजेस करा सकते हो। भैया ये इमेज यहाँ नहीं लगनी थी, यहाँ लगनी थी, प्रोडक्ट ऐसे नहीं ऐसे दिखने थे। क्लियर है? तो एक एक बिल्ड जब तक बनती रहेगी, धीरे धीरे वो दिखता रहेगा। तो इसमें क्या है, क्लाइंट फीडबैक मिल जाता है स्पाइरल मॉडल में। ये क्लियर है? ये भी पुराना मॉडल है। एडवांटेज क्या है, फ्लेक्सिबल चेंजेस आर अलाउडेड इन स्पाइरल मॉडल। चेंजेस आप कर सकते हो, डेवलपमेंट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू स्मॉलर पार्ट। अलग अलग मॉड्यूल हम अलग अलग लोगों को दे सकते हैं। द कस्टमर कैन यूज द एप्लीकेशन एट एन अर्ली स्टेज ऑल्सो। जब ये बिल्ड हो रहा है धीरे धीरे, फॉर एग्जाम्पल आपका घर अगर बन रहा है, बिल्डिंग बाय बिल्डिंग है, तो आप देख सकते हो उसको, कोई फीडबैक है आप अर्ली स्टेज पर दे सकते हो। क्लियर? अब इसमें डिसएडवांटेज क्या है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल एंड रोल रिस्क प्रोडक्ट बिकॉज इट कुड बी कॉस्टली फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट। क्योंकि इसमें मल्टीपल आइट्रेशन होते हैं, मल्टीपल क्लाइंट का फीडबैक है। तो अगर जो छोटे प्रोजेक्ट हैं, 2 या 3 महीने में होने वाले, उनमें अगर हम इस तरह का प्रोसेस करेंगे ना, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। पहले हमने बनाया, क्लाइंट को दिया, फीडबैक लिया, चेंजेस किए। समझ रहे हो कि अब क्लाइंट को आज दिया, वो 2 दिन बाद रिव्यू करके दे रहा है, उसको समझने में टाइम लग रहा है। तो इस प्रोसेस में टाइम लगता है। और इसमें जो ये ट्रेडिशनल मॉडल है, बहुत पहले यूज होता था,
डेवलपर ओनली डिड द टेस्टिंग जॉब एज वेल। इसमें क्या स्टेप टू स्टेप और स्टेप बाइज होता था कि पहले एक प्रोडक्ट बना, उसकी टेस्टिंग, जब प्रोडक्ट बन रहा होता था डेवलपर्स, टेस्टर की जरूरत नहीं पड़ती थी, डेवलपर्स ही क्या करते थे, टेस्टिंग करते थे साइड बाय साइड, क्योंकि टेस्टर्स की नीड ही नहीं थी इस मॉडल में, क्योंकि एक स्टेप कंप्लीट करने के बाद दूसरे स्टेप पे आते थे। पहले डेवलपर काम करते थे, फिर वही डेवलपर ऐसे टेस्टर काम करते थे। क्लियर है? दिस इज देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर रिव्यू प्रोसेस, नो पैरेलल डिलीवरी अलाउड इन स्पाइरल मॉडल। पैरेलल डिलीवरी नहीं होती थी कि हमने एक मॉड्यूल बना के डिलीवर कर दिया, बिल्ड हो रहे हैं अलग से लेकिन डिलीवर नहीं होते थे। अब ये सारी शॉर्टकमिंग्स ना एजाइल मॉडल में पूरी हुई थी, ये जो आप देख रहे हो। तो ये सिर्फ समझने को है, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से है। डिलीवरी मीन्स मतलब कि हम कुछ बना रहे हैं और क्लाइंट को दे रहे हैं। क्लियर? आपने कहीं से कुछ ऑर्डर किया, आपने कहा ये बन के आना चाहिए था, सपोज कोई भी, ये बिल्ड जा रही है, डिलीवरी नहीं हो रही है, सिर्फ फीडबैक के लिए जा रहा है वो। ऐसा नहीं है कि वो यूज कर सकता है कुछ या कुछ देख सकता है, डिलीवरी मोड पे नहीं, उसको यूज करने मोड पे नहीं है वो। क्लियर? ये सिर्फ रिव्यू पर्सपेक्टिव से है। डिलीवरी हम एजाइल मॉडल में करते हैं कि एक मॉडल, दो मॉडल, तीन मॉडल बनाया ताकि हम बेसिक से स्टार्ट कर पाए, उसको क्लाइंट को दे दो, फिर हम उस पर डिजाइन करते रहेंगे। क्लियर? ये सारी शॉर्टकमिंग थी, लास्ट में हम एजाइल पढ़ेंगे, उसमें पूरी हुई थी। नेक्स्ट है प्रोटोटाइपिंग। अब इन मॉडल्स में क्या था कि जो फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाता था ना, बहुत सारे रिएक्शन आते थे कि मैंने तो ऐसा बनाया ही नहीं था, ऐसा बोला ही नहीं था, रिक्वायरमेंट समझने में दिक्कत हुई, कुछ भी हुई, तो उसमें रिजेक्शन बहुत था। ये पुराने मॉडल्स हैं थोड़े, स्टार्टिंग में जब डेवलपमेंट होती थी 70s 80s 90 के टाइम पे, वहां पे ये मॉडल यूज होते थे। तो फिर एक आ गया प्रोटोटाइप मॉडल, इसको और इनहेंस किया गया। प्रोटोटाइप में क्या था कि हम क्या करेंगे, जो भी हमें एप्लीकेशन बनाना है उसका एक डमी प्रोजेक्ट बना के देंगे। रियल प्रोजेक्ट की तरह उतना डेटा नहीं होगा, उतनी कोडिंग नहीं होगी, लेकिन एक बेसिक प्रोटोटाइप हम बना के टूल्स की हेल्प से कस्टमर को देंगे तो उसको एक समझ में आ जाए कि क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। क्लियर? उसे बोलते हैं प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप में क्या होता था कि हमने रिक्वायरमेंट एनालाइज की, फिजिबिलिटी स्टडी की, क्रिएट किया प्रोटोटाइप, वेब डेवलपर्स ने, प्रोटोटाइप की टेस्टिंग हुई, फिर कस्टमर को रिव्यू कराया कि भैया ऐसा प्रोडक्ट बनने वाला है, हम ऐसी वेबसाइट डिजाइन करने वाले हैं। सिर्फ उसका एक आर्किटेक्चर बना के, या आप कह सकते हो बहुत सारे टूल्स आते हैं जिसमें हम डमी वेबसाइट बना सकते हैं, बटन क्लिक भी दिख जाता है उसमें कि हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ऐसा होगा। बैकएंड पे कुछ नहीं है, सिर्फ फ्रंट एंड पे दिखाने के लिए हो जाता है, एक यूआई इंटरफेस बन जाता है, डिजाइनिंग टूल्स आते हैं कुछ। क्लियर? तो ये क्या है, प्रोटोटाइप बन जाता है। फिर प्रोटोटाइप के हिसाब से हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, कोडिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं। प्रोटोटाइप क्या है कि हम एक डमी प्रोडक्ट या एक प्रोटोटाइप बना के देख रहे हैं कि ऐसी चीजें चलेंगी। अब इस मॉडल में भी क्या था, वी कैन इजिली डिटेक्ट द मिसिंग फंक्शनैलिटी, कुछ मिस हो गया है बनाते टाइम, बिल्कुल एक्यूरेटली पकड़ा जाता था। ठीक है? इन दिस development team and customer have a clear communication regarding the requirement and outcome of the product. In this, customer satisfaction exists. We can use the prototype in the design phase and for similar application. ये थोड़ा सा हेल्पफुल हो गया कि एक डमी प्रोडक्ट बन गया, क्लाइंट ने भी देख लिया इस तरीके से बनना है। क्लियर है? अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इफ कस्टमर चेंजेस इन प्रोटोटाइप। हमने एक प्रोडक्ट बनाया, उसका पहले प्रोटोटाइप बनाया, प्रोटोटाइप बनाने में टाइम लगा, प्रोटोटाइप सपोज 2-3 महीने प्रोटोटाइप बनाने में लगे, फिर उसमें चेंजेस आ गए, फिर प्रोटोटाइप बनाया, उसमें चेंजेस आ गए, फिर प्रोटोटाइप, तो इसमें क्या चेंजेस बहुत आते थे। ठीक है? और टाइम वेस्टिंग प्रोसेस था। रिक्वायरमेंट रिव्यू, रिक्वायरमेंट को रिव्यू नहीं करते थे, जो हमने रिक्वायरमेंट ली ना उसको रिव्यू नहीं किया जाता था, सिर्फ प्रोटोटाइप देखा जाता था क्या बना है।
पैरेलल डिलीवरी नहीं थी। पैरेलल डिलीवरी मतलब कि एक साथ दो दो तीन तीन मॉड्यूल्स हम नहीं दे सकते, एक साथ दो दो तीन तीन टीम काम नहीं कर सकती। मैनुअल टीम, अब इसमें क्या है, जब तक ये सारा प्रोसेस हो रहा है बाकी टीम खाली बैठी है, ठीक है, एक एक करके प्रोटोटाइप बन रहा है, कस्टमर पे गया, टीम खाली बैठी है। पैरेलल डिलीवरी नहीं है, मतलब एक साथ दो दो मॉड्यूल्स तीन तीन मॉड्यूल्स पे हम काम नहीं कर सकते। क्लियर है? इनसफिशिएंट और पार्शियल प्रॉब्लम एनालिसिस। इनसफिशिएंट मतलब क्योंकि ये एक्चुअल कोडिंग नहीं होती थी प्रोटोटाइप में, तो थोड़ा सा डिफरेंस रहता था जो फाइनल प्रोडक्ट है और प्रोटोटाइप में। क्लियर है? तो ये मॉडल भी बहुत फेज तक नहीं चला। या कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर थे जहां पे प्रोटोटाइप जरूरी होता था, वहां पे हम बनाया। फॉर एग्जाम्पल कुछ मशीन रिलेटेड है या कुछ फिजिकल प्रोडक्ट रिलेटेड है कि उसके लिए सॉफ्टवेयर बिल्ड करें, तो वहां पे हम प्रोटोटाइप डिजाइन कर पाते थे, लेकिन पूरे सॉफ्टवेयर में करना मुश्किल होता था। ऐसे कोई एटीएम मशीन है, तो वो भी क्या, उसमें भी कोडिंग हुई है। तो इस टाइप के छोटे मॉडल हम बना के देख सकते हैं पहले लार्ज स्केल में, तो वहां पे यूजफुल थे। नेक्स्ट आया वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल। वेरिफिकेशन किसका होता है? प्रोसेस का। वैलिडेशन किसका होता है? प्रोडक्ट का। बहुत ध्यान से रखना, समझना इसको। वेरिफिकेशन क्या है कि जो हम काम कर रहे हैं क्या वो हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। वैलिडेशन मतलब जो प्रोडक्ट हमने बनाया है क्या वो सही बनाया नहीं बनाया। वेरिफिकेशन किसका होता है? प्रोसेस का। वैलिडेशन किसका होता है? प्रोडक्ट का। फॉर एग्जांपल अगर मैं किचन में खाना बना रहा हूँ, ठीक है, तो क्या मैं जो हाइजीन है उसका ध्यान रख रहा हूँ, जिस तरीके से बनना चाहिए था क्या मैं उस तरीके से बना रहा हूँ, ग्लव्स का यूज कर रहा हूँ, मास्क का यूज कर रहा हूँ। अगर हम किसी शॉप में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो उसके जो क्लाउड किचन है वहां पे प्रोसेस फॉलो हो रहा है, क्या वो सही तरीके से वेजिटेबल को ट्रीट कर रहे हैं जिस वे में होने चाहिए, प्रॉपर उसकी वॉशिंग हो रही है, ठीक है, कटिंग चॉपिंग उसकी अच्छे से हो रही है, मसाले उसमें अच्छे से बन रहे हैं, तो वो क्या है? वेरिफिकेशन। क्या हम हाइजीन का वेरिफिकेशन कि जो प्रोसेस जो हम काम कर रहे हैं वो ठीक है नहीं है। फिर वैलिडेशन कि जो हमने खाना बनाया क्या वो अब ठीक है। वैलिडेशन किसका होता है? प्रोडक्ट का। वेरिफिकेशन क्या होता है? प्रोसेस का। क्या मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ तो जो सही तरीका है, जो सही स्टैंडर्ड तरीके हैं, क्या मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, दैट इज वेरिफिकेशन। क्लियर? वैलिडेशन मतलब कि जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है, जो टेस्टिंग टीम ने वो प्रोडक्ट बनाया है या डेवलपमेंट टीम ने किया है, तो वो सही चल रहा है नहीं चल रहा है। दोनों अलग अलग तरीके हैं। ये क्लियर है? तो इसे बोलते हैं वी मॉडल, वेरिफिकेशन ऑन वैलिडेशन। सबसे पहले सीआरएस, कस्टमर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। कस्टमर ने कोई रिक्वायरमेंट दी उसका रिव्यू होता था। रिव्यू मतलब कि उसको दोबारा चेक किया जाता था कि ये सारी चीजें ठीक हैं नहीं है, क्या हमें चीजें समझ में आई है। नहीं, सब कस्टमर सबसे पहले आता है। कस्टमर जो रिक्वायरमेंट देता है नहीं, कस्टमर मतलब क्लाइंट। क्लाइंट की बात हो रही है, हमारा कस्टमर कौन है? हम ऐसे सॉफ्टवेयर कंपनी बात कर रहे हैं ना, तो हमारा कस्टमर कौन है? जो क्लाइंट है। इसको क्लाइंट समझ लो, क्लाइंट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है। सीआरएस एक रफ शीट, मतलब एक बेसिक आइडिया इस मॉडल्स में बनती है। अब तो डायरेक्ट एसआरएस बनता है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट ली हमने, ठीक है, रिक्वायरमेंट क्रॉस चेक कराई कि ये है, फिर उससे अपना एसआरएस बनाया, उसको रिव्यू कराया, एक हाई लेवल डिजाइन बनाया, उसको रिव्यू कराया, लो लेवल डिजाइन बनाया, उसको रिव्यू कराया। हाई लेवल डिजाइन मतलब कि हमने एक ओवरऑल व्यू दिया कि हम इस तरीके से डेवलप करेंगे। अब इसमें क्या है कि हम हर स्टेज में क्या कर रहे हैं? रिव्यू प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। क्या हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं इसको, और जो हम बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने एसआरएस बनाया, क्या वो ठीक है? कस्टमर रिव्यू कर रहा है। हाई लेवल डिजाइन बनाया, एक आर्किटेक्चर कैसा रहेगा। लो लेवल डिजाइन बनाया, कोडिंग की, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, यूजर एक्सपेरिमेंट, सारा प्रोसेस हमने फॉलो किया।
क्लियर है? ये प्रोसेस है, ये वैलिडेशन है, ये टेस्टिंग है बेसिकली। तो हर एरिया पे हमने रिव्यू किया, इसे बोलते हैं वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल। हमने पहले अपने प्रोसेस को भी देखा और जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको भी चेक किया। हम्म। क्लाइंट क्लाइंट क्लाइंट। क्लियर है? ये खुद तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन क्लाइंट भी रिव्यू करता है। हमारा जो प्रोसेस है वो तो है ही। क्लियर है? अब इस मॉडल में, इन दिस, रिव्यू एग्जिस्ट इन एवरी फेज, दैट्स व्हाई वी मे गेट लेस नंबर ऑफ बग्स इन एन एप्लीकेशन। रिक्वायरमेंट बहुत क्लियर होती है तो बग्स बहुत कम आते हैं। ज्यादातर बग्स इसलिए आते हैं कि रिक्वायरमेंट में एम्बिगिटी होती है, कि कुछ बोला गया था, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर होता है ना, वहां पे थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है। क्योंकि रिक्वायरमेंट समझ के आता है बीए, वो डॉक्यूमेंट करता है, उसको पढ़ने वाले अलग, समझने वाले अलग, टेस्ट करने वाले अलग, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे कंफ्यूजन आती है। वी मॉडल प्रोवाइड द पैरेलल डिलीवरी, कि हम रिक्वायरमेंट बना रहे हैं, दे रहे हैं, हाई लेवल डिजाइन बना रहे हैं, दे रहे हैं, लो लेवल डिजाइन बना रहे हैं, दे रहे हैं, तो कस्टमर तक कुछ ना कुछ पहुंच रहा है। हेल्प्स टू डिलीवर रोबस्ट एंड स्टेबल प्रोडक्ट। जो आपको रोबस्ट और स्टेबल प्रोडक्ट बनाने हैं, हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। क्लियर है? डिसएडवांटेज क्या है? बिट एक्सपेंसिव प्रोसेस बिकॉज इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज हाई एज अ टेस्टिंग टीम्स नीडेड फ्रॉम द स्टार्टिंग एज इटसेल्फ। यहीं से पूरी टीम, क्लाइंट की भी और जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है उसकी भी टीम, कि हर एक स्टेज पे रिव्यू हो रहा है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, रिक्वायरमेंट चेंजेस हैपन, वी नीड टू चेंज एवरी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट होता है हर फेज पे, क्लियरेंस लेनी पड़ती है, उसका डॉक्यूमेंट मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है? तो उसमें सारी चीजें दिक्कत होती है। क्लियर? ठीक है? इन दिस मॉडल वी नीड टू डू मोर डॉक्यूमेंटेशन वर्क बिकॉज ऑफ द टेस्ट केस एंड अदर डॉक्यूमेंट। हर प्रोसेस पे क्या हो रहा है? हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं कि ये पास हो गया है, पेपर वर्क बहुत ज्यादा है। ठीक है? कुछ ना कुछ। फिर आया था एजाइल मॉडल, जो आजकल यूज होता है। इन सब का बेसिकली कॉम्बिनेशन बना के, ठीक है, इसमें भी शॉर्टकमिंग्स हैं कुछ, बट डिपेंड करता है। Agile model believe that every product need to be handled differently and the existing method need to be tailored to best suit the project requirement. Project requirement के हिसाब से काम होता है। In Agile, the tasks are delivered into time boxes, small time frames to deliver specific feature of a release. Release का मतलब होता है कि हम एक प्रोडक्ट का एक मेजर चंक को लाइव कर रहे हैं। क्लियर? अब उस फीचर में, उस रिलीज में हम कितने फीचर्स ऐड ऑन करें, छोटे छोटे फीचर्स बनाए जाते हैं। जब सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा होता है, फेसबुक है, मल्टीपल चीजें हैं उसमें, कोई बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें मल्टीपल चीजें हैं। अकाउंट का है, आप क्लाइंट अपना अकाउंट दे सकता है, एडमिन अकाउंट दे सकता है, आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, लोन के डिफरेंट मॉड्यूल है, कार लोन, बाइक लोन, होम लोन, उन चीजों को प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है? और उसमें ईएमआई अपनी सबमिट कर सकते हो, स्टेटमेंट देख सकते हो, तो अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। तो हर मॉड्यूल्स एक समझ लीजिए एक फीचर की तरह ट्रीट होता है, कि हम टाइम टू टाइम पहले इतने फंक्शन दे रहे हैं। अभी मेरा बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, मैं चाहता हूं कि पेमेंट हो जाए, बस यूजर्स को अपना अकाउंट दिख जाए, उनकी पेमेंट हो जाए। फिर नेक्स्ट रिलीज में मैंने क्या किया, क्योंकि जो भी कंपनी बनती है स्टार्टिंग में वो चाहती है जल्दी से जल्दी उनकी वेबसाइट लाइव हो जाए, वो वेट नहीं करती 2-2 3-3 साल कि पूरा प्रोडक्ट बनेगा तब हम लाइव जाएंगे। तो इनिशियल स्टेज पे लाइव जाना चाहते हैं सब। तो उसमें क्या होता है कि जितने फीचर्स अभी रिक्वायर्ड हैं, जिनके बिना काम नहीं कर सकता, पहले उनको बनाओ। और जिनकी डिपेंडेंसी है, कि पहले इनको खत्म करो, इनके बाद ही दूसरे पे काम शुरू हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल मुझे अकाउंट की इंफॉर्मेशन तो चाहिए, यूजर की इंफॉर्मेशन चाहिए, पेमेंट गेटवे बनाना पड़ेगा। तो ये क्या है, आपस में इंटीग्रेटेड मॉडल्स हैं, तो इन पे पहले काम होगा। लोन वाला हम बाद में देख लेंगे, स्टेटमेंट वाला हम बाद में देख लेंगे, कुछ फॉर्म 16 भरना है, टैक्सेस भरना है, वो हम बाद में करते ऐड ऑन करते रहेंगे। क्लियर है? तो उस तरह के रिक्वायरमेंट के लिए एजाइल मॉडल यूज हुआ।
अब इसमें क्या होते हैं, साइकिल्स होती हैं, आइटरेशन साइकिल्स, क्लियर है। स्प्रिंट वाइज में डिवाइड होती है। एक रिलीज है, ये पूरी एक रिलीज है कि मैंने 2-3 मंथ्स काम किया, एक मेजर फीचर उसका डिलीवर किया। उस मेजर फीचर के अंदर क्या क्या टास्क हैं उनको स्प्रिंट में, स्प्रिंट का मतलब होता है 2 वीक्स, कि हम 2 वीक्स के अंदर क्या काम करने वाले हैं। उसमें हम टास्क डिफाइन कर देते हैं, स्टोरी डिफाइन कर देते हैं कि ये फीचर है, ये इसकी स्टोरी है, इतना काम हमें करना है। तो इसमें रिक्वायरमेंट बहुत क्लियर होती है। अलग अलग फीचर्स पे अलग अलग लोग काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ही रिलीज में 5-6 फीचर जाने हैं, 2-3 फीचर जाने हैं, तो एक एक फीचर एक एक टीम कर रही है, तो सबके पास काम रहता है। डेवलपर डेवलप कर रहा है तो टेस्टर उसके टेस्ट केस बना रहा है। तो 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में जितना भी काम हो, वो टिकट साइजिंग के हिसाब से आपकी बैंडविड्थ देखी जाती है कि आपके पास कितना काम है, उतना ही आपको असाइन किया जाता है। आप 2 वीक्स में करते हो, एक स्प्रिंट एंड होती है, उसका रिव्यू होता है, फिर नेक्स्ट स्प्रिंट की प्लान। 2-3 मंथ ऐसे ही प्रोडक्ट जाता है। जब कुछ पोर्शन उसका कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट सबके काम को आपस में मर्ज करके मेन कोड को चेक किया जाता है, फिर उसको लाइव किया जाता है। उसको बोलते हैं रिलीज। मतलब एक बड़ा चंक ऑफ कोड सर्वर पे जाने वाला है, एक पूरा फीचर जाने वाला है बड़ा। ये क्लियर है। और ये एक आइट्रेशन में से चलता रहता है, 2-3 मंथ्स की साइकिल, 2-3 मंथ्स की साइकिल, 2-3। तो इसमें कोई चेंजेस रह गए, फॉर एग्जाम्पल कुछ डिफेक्ट आ गए, या आपने कोई प्रोडक्ट भेजा था, जो डिफेक्ट लाइव तक पहुंच गए, वो अगली वाली साइकिल में चले जाते हैं। या फिर आप एक टीम को यहाँ से अलग कर देते हो। आजकल क्या करते हैं, एक टीम को डिफेक्ट फिक्सिंग के लिए बैठा देते हैं, तो जो भी डिफेक्ट आएंगे वो फिक्स करेगी, सर्वर पे डाल देगी, सीधे डायरेक्ट चेक इन कर देगी। तो ये अजाइल मॉडल है, फ्लेक्सिबल है, इसमें कोई चेंजेस होते हैं नेक्स्ट स्प्रिंट में चले जाते हैं। हम्म। नहीं देखो, कोड में ना, ये जो कोड बना है, ये तो क्या हुआ है कि चेक होके गया है, पहली बात। लेकिन जो हम ऐसे टेस्टर चेक करते हैं ना, वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं। हो सकता है बाद में रिक्वायरमेंट चेंज हो गई हो, या कुछ लाइव पे जाने के बाद डिफेक्ट आ गया हो। तो बहुत मेजर डिफेक्ट नहीं आते हैं, कि ऐसा नहीं है कि साइट ही P1 P2 डिफेक्ट आ गया कि साइट ही ब्लॉक हो गई है, कोई फीचर चल ही नहीं रहा है, तो उतनी टेस्टिंग हम करके भेजते हैं। लेकिन छोटे डिफेक्ट आते हैं 100% टेस्टिंग पॉसिबल नहीं रहती है, ठीक है, बिल्कुल डिफेक्ट आते हैं। वो डिफेक्ट एक टेस्टिंग टीम अलग कर देते हैं कभी कभी, कि हमें, तो इसको मेंटेनेंस टीम कहते हैं, कि डिफेक्ट फिक्सिंग टीम। तो जो भी डिफेक्ट आएंगे वो ये टीम हैंडल करेगी, सर्वर पे भेज देगी क्विकली। या हम वेट कर सकते हैं, हमें पता है कि हमारा फीचर इतना क्रिटिकल नहीं है, हम वेट कर सकते हैं, तो अलग जब दूसरी साइकिल जाएगी, उसके साथ छोटे डिफेक्ट है वो इनको फिक्स करके भेज दी जाएंगे। दोबारा से इसको रिपीट नहीं करेंगे सारा काम, इसी के साथ एडजस्ट करके, मैनेज करके उसमें जाएंगे। सेम प्रोसेस चलता रहता है। इसमें क्या है, पैरेलल डिलीवरी भी मिलती है, एजाइल मॉडल है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, चेंजेस की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ क्लियर नहीं हुई, उसको, उसकी जब प्लानिंग करते टाइम ना, जब हम इस स्प्रिंट के बीच में ना एक रिलीज प्लानिंग करते हैं, उसमें क्या होता है कि हम सारा चीज डिस्कस करते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव बोलते हैं इसको आईटी कंपनी में, कि हम देखते हैं कि हमने क्या क्या काम भेजा, कितने डिफेक्ट आए थे, क्या हुआ। तो जो प्लानिंग करते हैं नेक्स्ट इनकी, तो इसका जो डिफेक्ट है उनको भी इसमें इन्वॉल्व करके चलते हैं, कि ये हमें टाइम लगेगा इतना काम करने में। क्लियर है। इनकी जो डिलीवरी होती है, उनकी डिलीवरी डेट फिक्स होती है कि तब तक जाना ही चाहिए कोड। यहाँ पे काम पे बर्डन ज्यादा आता है, जो डेडलाइंस होती है ना, वो ये 2-3 मंथ्स वाली है, कि 2-3 मंथ्स में इतना काम जाना है, ये क्रिटिकल एरिया होता है। रियलिस्टिक अप्रोच है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। टीम वर्क, क्रॉस ट्रेनिंग है, फंक्शनैलिटी डेवलप रैपिडली हो जाती है, रिसोर्स रिक्वायरमेंट आर मिनिमम, क्योंकि सेम टीम बार बार आइटरेशन कर रही है, तो बहुत बड़ी टीम्स नहीं चाहिए। सुटेबल फॉर फिक्स्ड और चेंजिंग रिक्वायरमेंट, इनकी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है बार बार, जिन प्रोडक्ट्स की, वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो एजाइल में काम करें। अब रिक्वायरमेंट चेंज क्यों होती है, कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट बना रही है, फर्स्ट टाइम बना रही है ज्यादातर, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होता कि मार्केट में प्रोडक्ट कैसा बिहेव करेगा, कुछ फंक्शनैलिटी इसकी चलेंगी, कुछ नहीं चलेंगी, तो हटाना पड़ता है, उसको अपडेट करना पड़ता है। जैसे कोई भी आप सॉफ्टवेयर आज देख रहे हो, बैंकिंग एप्लीकेशन आप आज देख रहे हो,
अब 1.5-2 साल बाद देखोगे ना वो चेंज हो जाता है। अपडेट करते हो ना सॉफ्टवेयर को आप, उससे बहुत सारे फीचर्स चेंज होते, कभी उसका लेआउट चेंज हो जाएगा, कभी उसका डिजाइन चेंज हो जाएगा। व्हाट्सएप ही है जैसे है, तो हम स्टार्टिंग से यूज करें, अभी तब से अब तक कितने चेंजेस हो गए हैं, कितने नए फंक्शंस आ गए हैं। तो वो ऐसे आइटरेशन में भेजे जाते हैं कि इस आइटरेशन में हम ये फंक्शन को रिलीज करेंगे। क्लियर है? हम्म। हम्म। बिल्कुल, यूएटी, यूएटी का पार्ट। हाँ। नहीं, नहीं, रिक्वायरमेंट इसमें डिपेंड करता है, जितनी भी डिपेंडेंट चीजें ना, उनकी रिक्वायरमेंट क्लियर होनी चाहिए। हाँ। हाँ, बिल्कुल, वो शेयर करेगा, पहले स्टार्ट हो जाए। जब ये टीम काम कर रही होगी ना, डेवलपमेंट टीम, तो जो बीए की वाली टीम है ना, वो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे काम करती है। बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं, इस आइट्रेशन का बनेगा, वो एड ऑन होते जाता है, वो भी अपडेट होते जाते हैं। आप टेस्टिंग टीम यहाँ पे काम, फॉर एग्जांपल, जो डेवलपमेंट टीम है वो यहाँ पे काम कर रही है, तो जो बीए की टीम है, बिजनेस एनालिस्ट टीम है, वो क्लाइंट से दूसरे रिक्वायरमेंट पे काम कर रही है। ये डिलीवर हो गया, वो अब तीसरी रिक्वायरमेंट पे काम कर, तो सबका काम पहले ही चलता रह रहा है, सब साइकिल में घूम रहे हैं। अब ये प्रोडक्ट कहाँ पे फेल होता है? नॉट सुटेबल फॉर हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंसीज। कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंसी मतलब कि कोई ऐसे फीचर हैं जो पूरे के पूरे जाने, उसके बिना काम ही नहीं हो सकता। जैसे समझने को समझे, कार है कोई, ऐसा नहीं हो कि आपने टायर रिलीज कर दिए मार्केट में, तब तक पूरी गाड़ी नहीं बनेगी, वो रिलीज नहीं होगी। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उनके जो कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं होगी तब तक, तो ऐसे प्रोडक्ट वहां पे जाने में दिक्कत होती है। जैसे कोई मेडिकल आइटम है, कोई सीटी स्कैन की मशीन है जिसमें कोडिंग हुई है, वो ऐसा नहीं है कि आप चंक्स में डिलीवर करोगे, उसका पूरा आपको प्रोटोटाइप बना के पूरी टेस्टिंग के साथ हर चीज सॉल्व करके भेजनी पड़ेगी। क्लियर है? तो वहां पे इस तरह के मॉडल यूज नहीं होते, वहां पे बिल्कुल प्रोटोटाइप वाला होगा, चाहे टाइम ज्यादा लग जाए, लेकिन हमें ऐसा करना है। कोई सॉफ्टवेयर ऐसा है जो बैंकिंग के लिए, या फिर कोई बहुत बड़े सॉफ्टवेयर है जो जिसमें बहुत ज्यादा डेटा है, और एग्जाम्पल आधार कार्ड से रिलेटेड है, जो पूरी कंट्री यूज करने वाली है, तो उसमें नहीं है कि हम ऐसे एक छोटे छोटे फीचर करके भेजें। ठीक है, तो उसमें क्या है कि हमें चंक में भेजना, चाहे हमें 1.5 साल लगे, 2 साल लगे, तो हमें प्रोडक्ट बनाना ही है वो। क्लियर? बाकी एड ऑन होते रहते हैं, चीजें चेंजेस आते रहते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज है, नॉट मोर रिस्क ऑफ सस्टेनेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी। सस्टेनेबल, इसका मतलब होता है कि मेंटेनेंस बहुत ज्यादा चाहिए होती है इन प्रोडक्ट पे। ठीक है, मेंटेनेबिलिटी का चैलेंज आता है। मेंटेनेबिलिटी मतलब कि कोड है, इसमें अलग अलग टीम, एजाइल टीम्स होती हैं, वो भी काम कर रही हैं, सबके कोड को मर्ज करना, सबके चीजों काम करना, उसके लिए स्क्रम बैठाए जाते हैं, स्क्रम मास्टर होते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं, वो सारी चीजों को हैंडल कर रहे होते हैं, तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है कि मल्टीपल टीम्स काम कर रही है नीचे, मल्टीपल आइट्रेशन में कर रही है, सबका काम सब तरीके से अरेंज होके पहुंचना चाहिए। क्लियर है? एंड ओवरऑल प्लान, एजाइल लीडर एंड एजाइल पीएम प्रैक्टिस इज ए मस्ट, विदाउट विच इट विल नॉट वर्क। जो प्रोडक्ट मास्टर्स हैं, प्रोडक्ट ओनर्स हैं, या स्क्रम मास्टर्स हैं, इसमें सर्टिफाइड ट्रेनर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, वो एजाइल टीम्स को हैंडल करते हैं। उनके पास बहुत ज्यादा टास्क रहता है कि सबका काम करा के सबको ठीक से भेजना है। स्ट्रिक्ट डिलीवरी मैनेजमेंट डेडिकेट दी स्कोप फंक्शनैलिटी टू बी डिलीवर एडजस्टमेंट टू दी मीडी डेडलाइन। ये डेडलाइंस के चैलेंजेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स काम कर रहे हैं और हमने उतना ब्रेक करके किया है, फिर उसको अरेंज करके दोबारा से भेजना है। Depend heavily on customer interaction. So if customer is not clear, team can be driven in the wrong direction. अगर रिक्वायरमेंट गलत आ गई तो फिर हम रॉन्ग डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारे चैलेंजेस रहते हैं, थ्योरेटिकल चीजें हैं ये। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, सिर्फ उसका एक मेजर चंक है। क्लियर है? तो ये क्या है, डिफरेंट एसडीएलसी मॉडल्स, किस तरीके से एक काम होता है बेसिकली। हाँ,
स्प्रिंट सॉरी, नहीं देखो, लाइव करने का मतलब होता है कि हम कुछ छोटे प्रोजेक्ट को रिलीज करने की कोशिश करते हैं, फीचर्स को, ठीक है। और जब कोडिंग होती है ना, तो कोडिंग उसी स्टाफ से होती है, कोडिंग पे डिपेंडेंसी बनती रहती है। अगर रिक्वायरमेंट गलत हो गई तो पहला आइटरेशन का बहुत सारा काम दोबारा करना पड़ सकता है। वो चैलेंजेस रहता है। वो तो हर जगह ही चैलेंज है, रिक्वायरमेंट गलत हो गई तो हर जगह चैलेंजेस है वो तो। वो इस मॉडल में भी है। लेकिन इस मॉडल में ये है कि आप टाइमली उसको कवर कर सकते हो। 2-3 मंथ्स का ही काम हैम्पर होगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत सारा काम किया है, वो फीचर ही चला गया, हट गया है। बहुत आप ऐसे प्रोडक्ट यूज करोगे जिनके पहले फीचर्स थे, अब नहीं है, कस्टमर यूज नहीं कर, यूजेबिलिटी नहीं है उनकी। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि कंपनी ने तो बनाए फीचर, लेकिन लोगों ने यूज नहीं किए, कंपनी को बंद करने पड़े, क्योंकि उससे सॉफ्टवेयर हैवी होता है। इतना ज्यादा कोड होगा, उतना ज्यादा सॉफ्टवेयर हैवी होता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, प्लानिंग भी उस हिसाब से होती है। इस बीच में जो टाइम होता है ना, एक जीरो स्प्रिंट होती है जहाँ पे प्लानिंग होती है। मैं एक प्रोडक्ट में था, वो बीटीएल का प्रोडक्ट था। उसमें हर 3 महीने बाद यूएसए फिनलैंड की टीम आती थी, और 2 दिन जो प्लानिंग में जाते थे, तो 2 डेज, मतलब 8 आवर्स सिर्फ मीटिंग होती थी। कोई काम नहीं, कोई सिस्टम पे बैठेगा नहीं, कॉन्फ्रेंस रूम में है। जो आ सकते हैं, जो उनके प्रोडक्ट ओनर से वो आ सकते हैं, वो आते थे, बाकी वहां से ऑनलाइन। तो मल्टीपल 8-10 टीमें, आप सोचो कि फुल डे 8-8 आवर्स प्लानिंग में लगी हुई है कि हम क्या करते हैं। सब अपनी टीम में अपना फीचर्स बताते थे कि ये काम है, ये हमें रिक्वायरमेंट समझ में आई, क्लियरली अनाउंस करते थे कि ये रिक्वायरमेंट है, ऐसे समझ में आई। तो किसी चीज को क्रॉस क्वेश्चन है, किसी को नई रिक्वायरमेंट समझ में आ रही है, तो फिर बताता था वो। तो 2 डेज की पूरी प्रैक्टिस चलती थी। आप सोचिए 8-8 आवर्स, 16 आवर्स हर 2-3 महीने में। बाकी जो मीटिंग होती थी डेली की, स्क्रम्स, वो होती थी। स्क्रम मीटिंग मतलब क्या, मॉर्निंग में जाके बताते हो कि मैंने क्या काम किया है कल, मेरे पास आज क्या है करने को। अगर कुछ नहीं है तो आपको असाइन किया जाता है कि ये टिकट है। वो कौन करता है? स्क्रम मास्टर करता है। फिर स्क्रम ऑफ स्क्रम की मीटिंग, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहता है। अगर प्रोडक्ट पड़ा है, क्लियर है? ठीक, इसमें कोई डाउट है? ठीक।